हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th के गणित का चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नॉट जीरो, यानी q के बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हल करते वक्त लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। वो कैसे है तो देखेंगे हम ध्यान से। देखिए, जैसे हम यहाँ पे शून्य लिखते हैं और शून्य के नीचे हम एक बना सकते हैं। शून्य के नीचे हम एक बना सकते हैं और ये p बाई क्यू के रूप का हो जाएगा। यदि यह p बाई क्यू के रूप का है तो यह एक परिमेय संख्या होगा, जहाँ p और q एक पूर्णांक होंगे तथा यहाँ पर q बराबर नॉट ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर q बराबर क्या है, 1 है, 0 नहीं है। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पे। हमारा अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं। तो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हमने आपको उदाहरण में बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करेंगे इसको। 6 प्लस 1 बराबर लिखेंगे क्या, 7। 6 प्लस 1 बराबर 7। अब देखिए 3 और 4 के बीच में करना है तो 3 और 4 हम लिख लेते हैं। तो 3 और यहाँ पे हम गुणा करेंगे 7 से और 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पर हम 4 में भी 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पे गुणा करिए, 3 साते 21 होगा, बटे में कितना हो जाएगा, 7। यहाँ 4 साते कितना होगा, 28 और बटे में कितना हो जाएगा, 7। अब इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अगली परिमेय संख्या क्या होगी, 22 बटे में 7 होगी, 23 बटे में 7 होगी, या 24 बटे में 7 होगी, या 25 बटे में 7 होगी, या 26 बटे में 7 होगी, या 27 बटे में 7 होगी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में ज्ञात हो गई। तो आप इस तरह परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। वो 7 दे सकता है, वो 8 दे सकता है, 3 दे सकता है या 2। तो आप सेम इसी तरह करेंगे। एक अगली वाली संख्या लेंगे, 6 बोलेगा तो 7 लेंगे, 5 बोलेगा तो 6 लेंगे, 4 बोलेगा तो आप 5 ले सकते हैं, 4 बोलेगा तो आप 4 + 1 बराबर 5 ले सकते हैं और 5 को गुणा और इतना ही से भाग दे करके आप संख्याओं को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अगले सवाल को हल करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं। 5 निकाली हो, 4 निकाली हो, सबका बताएं। ध्यान से देखिएगा, 5 निकालना है तो क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे और 5 + 1 बराबर क्या कर देंगे, 6। सबसे पहली संख्या क्या है, 3/5 है, तो 3/5 लेंगे और इसमें 6 से गुणा और 6 से क्या दे देंगे, भाग। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 4/5 है, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे और 6 से क्या कर देंगे, भाग। अब गुणा करिए इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो 3 छक्के कितना होगा, 18 और 5 छक्के कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पर भी 4 का गुणा हम 6 से करेंगे और 5 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो 4 छक्के कितना होगा, 24 और 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगली परिमेय संख्या लिखते हैं। तो 18/30 के बाद हो जाएगा 19/30 और उसके बाद 20/30 होगा, उसके बाद 21/30 होगा, उसके बाद 22/30 होगा और उसके बाद 23 में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इसी तरह सवालों को अब क्या करेंगे, हल करेंगे। अब अगले सवाल को हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल हमारा देखिए चौथा नंबर है। इसमें आपको सत्य और असत्य छांटना है, यानी कि नीचे दिए गए जो कथन है इसको हमको सत्य या असत्य बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है।
प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताया था, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। उसी तरह पूर्ण संख्या बताए थे हम आपको, तो पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए? ये 0 से लेके प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को मिलाकर के पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। डॉट 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 आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी है 1 2 3 4, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य होगा। यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा सवाल क्या है हमारा? कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक भी समझ लेते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में क्या होता है? 0 के साथ यहाँ -1 -2 और -3 होता है, और इधर क्या होता है? 1 2 और 3 होता है, यानी 0 के साथ दोनों आता है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ प्रत्येक है ना, जो पूर्णांक है ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखिए -3 है, -2 है, -1 भी है, जबकि इसमें देखिए कहीं माइनस नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, और ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या होगा? असत्य। इसी तरह तीसरा सवाल है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या भी हम आपको बताए हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 2/3 3/4, ये परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे देखिए परिमेय संख्याएं है ना, यहाँ पे परिमेय संख्या p/q के रूप में है, 3/4 2/3 और 1/2। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। इस तरह इस चैप्टर के सभी सवाल आज यहीं पे समाप्त होते हैं, और अगले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।